वो मैं चाहता हूँ उनमें कोई कमल खिले, मेरे जज्बे भी कोई खुशबू देने वाले जज्बे हों, कोई नए जज्बे हों, मेरे जज्बों से कोई बहार फूटे। सारी जिंदगी में दिल को चोटें भी तो खाई होंगी ना, तकलीफों से भी तो गुजरा होगा ना, गमे जाना की, गमे दौरा की, गमे हस्ती की, जिस जिस तकलीफ से गुजरा लिया। तेरे दिल पे जो चोटें लगी हैं उससे तेरा दिल खारा, तेरा दिल नीला हुआ है ना, तेरे दिल पे नील पड़े हुए हैं ना, जो अपनी जिंदगी की वो सारी चोटें भी ले आ, वो भी काम आएंगी। गोया अपनी पूरी हस्ती से, अपनी जिंदगी में तुमने जो कुछ हासिल किया उस सब को इकट्ठा करके ले आओ, सबको स्याही बना दो। अब वो सारी की सारी स्याही काम आएगी लिखने के, लेकिन क्या लिखने के? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ अपनी जो नज़्म डिस्कस करने लगा हूँ, ये मेरी बड़ी ही पसंदीदा नज़्म है। जो 4-5 नज़्में मुझे बहुत ज़्यादा पसंद हैं अपनी, उनमें से एक नज़्म है। इसका उन्वान है जोगी। ये नज़्म काफ़ी लंबी नज़्म है और मैं इस नज़्म को एक दफ़ा सिर्फ नज़्म के तौर पर रिकॉर्ड करवा चुका हूँ। तो जो लोग सिर्फ नज़्म सुनना चाहें, वो मेरे चैनल पे सर्च करके जोगी नज़्म को सुन सकते हैं, क्योंकि इस डिस्कशन के दरमियान में मैं उसको बार बार डिस्कस करूंगा। तो जाहिर है जो लोग पोइट्री सुनने का शौकीन है, उनको इसमें एक रब्त टूटता हुआ महसूस होगा, वो यकीनन जाकर उसको वहां पर सुन सकते हैं। इस नज़्म का जो बैकग्राउंड है वो कुछ इस तरीके से है कि जोगी असल में मैं खुद ही हूं, और मैं अपने आप से ही कलाम कर रहा हूं, अपने आप से ही बात कर रहा हूं। जब इंसान अपनी ज़ात को बदल रहा होता है तो वो बहुत खुद कलामी करता है। बहुत बहुत दिन गुजारता है जिसमें वो खामोश रहता है, और फिर बहुत बहुत दिन गुजारता है जिसमें वो अपने आप से बात करता है। वो बात वो जहनी तौर पर नहीं कर रहा होता, वो बात वो जुबान से भी नहीं कर रहा होता, वो बात वो शूरी तौर पर भी नहीं कर रहा होता, उसके लाशूर के अंदर कहीं चल रहा होता है। कई दफ़ा तो उसके तहत शूर के अंदर ही कहीं चल रहा होता है। मैंने जब ये नज़म लिखी तो मैं खुद बड़ा हैरान हुआ कि इतनी लंबी नज़म है, और जब मैंने पहला मिसरा लिखा है तो मुझे ये भी नहीं पता था कि दूसरा मिसरा क्या होगा। ये तो दूर की बात है कि मुझे ये पता हो कि नज़म ने ख़त्म कहाँ होना है। लेकिन वो एक के बाद एक मिसरा आता चला गया, एक के बाद एक मिसरा आता चला गया। तो वो जो आमद होती है आपको, तो बाद में आप पढ़ते हैं तो रियलाइज करते हैं कि अच्छा, मेरी ज़ात के अंदर ये सब कुछ चलता रहा है इतना अरसा, और आज इसको लफ्ज़ मिले हैं तो इसने अपने आप को किसी तरीके से रैशनल दुनिया में लेकर आया है। तो यहाँ पर जो शख्स, दो लोगों के दरमियान गुफ्तगू हो रही है, जो मैं हूं वो मेरा जाहिर है, और जो जोगी है वो मेरा बातिन है, और हमारे आपस में एक तकरार चल रही है, एक गुफ्तगू चल रही है। वो मैं आपको सुनाता हूं। मैंने कहा, जोगी बाबा मेरा दिल भर दो, मन जंगल में रात की रानी सी खुशबू हो, शोर हो तो बहते पानी सा, गाती कोयल सा या उड़ती कूंजों सा हो, सन्नाटा उभरे तो उसमें बादे सबा की आमेजिश हो, जिससे जब पत्ते हिलते हों मन जंगल जिंदा लगता हो। अब ये मेरी ज़ात मेरे अंदर के इंसान से ये कह रही है कि ऐ बनबास लिए हुए इंसान, ऐ जोगी जिसने इतने दिन से बनबास लिया हुआ है, कब भरेगा मेरा दिल? मेरे मन के जंगल में रात की रानी सी खुशबू कब आएगी कि मैं रात को बैठूं तो मुझे अपने कल्ब से खुशबू आती महसूस हो। शोर हो तो वो जैसे बहते पानी का, झरनों का शोर होता है, कि शोर होते हुए भी वो आपको खूबसूरत लगता है, वो आपको ऐसा लगता है कि आपको उसमें नींद आ जाए। या गाती कोयल की जैसी आवाज़ होती है, या कूंजें उड़ती हैं तो जैसी आवाज़ें आती हैं, ऐसी आवाज़ें आए मेरे मन में से। मैं अपने ज़ात से कह रहा हूँ कि मेरे ज़ात, तेरी ये हालत कब हो सकती है कि तू ऐसा खूबसूरत जंगल हो, रात की रानी की खुशबू है, बहते पानी सा शोर है, कोयलें गाती हैं, कूंजें उड़ती हैं, सन्नाटा उभरे तो उसमें बादे सबा की आमेज़िश हो, और सन्नाटा भी ऐसा हो कि जैसे हल्की हल्की हवाएं चल रही हैं, बहुत हल्की हल्की बादे सबा चल रही है, जिससे जब पत्ते हिलते हो मन जंगल जिंदा लगता हो। कि जंगल में खामोशी भी हो तो एक हल्की सी हवा चल रही होती है, सिर्फ पत्ते हिलने की आवाज होती है। तो शोर भी हो तो ऐसा नेचुरल शोर हो कि लगता हो कि ये दिल अल्लाह की नेचर के साथ बिल्कुल अलाइंड हो चुका है। और सन्नाटा भी हो तो ऐसा हो कि जैसे अल्लाह की कुदरत में, अल्लाह की नेचर में जैसे चीजें होती हैं, मेरे कल्ब की हालत भी वैसी हो जाए। जोगी मेरी जानिब देख के कुछ मुस्काया, चेहरे पर शफकत का साया भी लहराया, फिर धीरे से सर को दोनों समत हिलाया, हाथों को कानों से लगाया। अब जो मेरा बातिन है वो मुस्कुराया है, और वो, उसको मुझ पे तरस आ रहा है। फिर वो सर को दोनों समत हिला रहा है और कह रहा है कि, हाथों को कानों से लगा रहा है और कह रहा है कि नहीं 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 नहीं, ये बड़ा मुश्किल रास्ते हैं, मन मारने के रास्ते बड़े मुश्किल रास्ते हैं। फिर वो मुझसे कह रहा है,
बोला बोला बेटे। जोगी मेरी जानिब देख के कुछ मुस्काया, चेहरे पे शफकत का साया भी लहराया, फिर धीरे से सर को दोनों समत हिलाया, हाथों को कानों से लगाया। बोला बेटे, जाओ कहीं कुछ संगत वंगत में बैठो, कुछ गाओ वाओ। अच्छा वक्त बिताना भी अच्छा होता है, जाओ अच्छा वक्त बिताओ। ठुमरी सुनते, राग सुनाते, गाना गाते, ढोल बजाते, आते जाते, यकदम तुमको क्या सूझी है, क्या सोचा है जो कहते हो जोगी जी मेरा दिल भर दो। अब वो मेरा अंदर तो मुझे जानता है ना, उसे पता है कि ये शख्स जब गाड़ी में बैठता है तो ये एसी बाद में ऑन करता है, डेक पहले ऑन करता है म्यूजिक सुनने के लिए। क्रेजी है म्यूजिक का। इसे पता है कि ये दोस्तों के साथ बैठ के ताश खेलना पसंद करता है, पूरी पूरी रात बैठ के ताश खेलना पसंद करता है। इसे पता है कि ये गजलें सुनेगा, कोई राग लगा लेगा। तो वो ये मेरे से सवाल पूछ रहा है, वो कह रहा है जाओ बेटे, जाओ कहीं कुछ संगत वंगत में बैठो, कुछ गाओ वाओ। अच्छा वक्त बिताना भी अच्छा होता है, जाओ अच्छा वक्त बिताओ। ठुमरी सुनते, राग सुनाते, गाना गाते, ढोल बजाते, आते जाते, एकदम तुमको क्या सूझी है, क्या सोचा है जो कहते हो जोगी जी मेरा दिल भर दो। अब मैं आगे से उसे क्या कह रहा हूं। मैंने कहा जोगी जी मेरा दिल खाली है। मैंने कहा जोगी जी मेरा दिल खाली है। कल्ब कहा करते हैं जिसको, रूहानी बाबे शाबे सब वो नहीं चलता। जज्बों की झीलों में जैसे काई जमी है लेकिन एक कंवल नहीं खिलता। सोचों के वीराने में बस धूल पड़ी है लेकिन कोई फूल नहीं है। ऐसे तो जिंदा रहने का लुत्फ नहीं है, ऐसे सांसें चलना क्या एक भूल नहीं है। अब मैं अपने आप से कह रहा हूँ, अपनी जात से कह रहा हूँ कि आप ठीक कह रहे हैं, मैं जाके अच्छा वक्त गुजार सकता हूँ, गाने सुन सकता हूँ, दोस्तों के साथ ताश खेल सकता हूँ, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना कि ये मेरा दिल, मेरा सीना खाली है। वो जो रूहानी लोग समझते हैं कि कल्ब होता है, जिसको जो एक उज़्व रूहानी है, ठीक है, वो नहीं चलता, वो तो डेड है। ठीक है। जज्बों की झीलों में जैसे कई जमी है लेकिन एक कंवल नहीं खिलता। जज्बे हैं, जज्बों की झील है, लेकिन कई जम गई है उनके ऊपर। वही पुराने जज्बे, बू आने लग गई है उनसे, कसीफ जज्बे। और मैं चाहता हूं उनमें कोई कंवल खिले, मेरे जज्बे भी कोई खुशबू देने वाले जज्बे हों, कोई नए जज्बे हों, मेरे जज्बों से कोई बहार फूटे। सोचों के वीराने में बस धूल पड़ी है लेकिन कोई फूल नहीं है। यही सोचे हैं कि एक रेगिस्तान की तरह उनके अंदर कोई जरखेजी नहीं है, उनमें कोई फूल ही नहीं खिलता। तो मैं अब जोगी से ये कह रहा हूं कि ऐसे तो जिंदा रहने का लुत्फ नहीं है, ऐसे सांसें चलना क्या एक भूल नहीं है। कि मेरा दिल जज्बों से खाली है, मेरी सोचें शूर से खाली है, मेरा कल्ब रूहानियत से खाली है। बस जिस्म है और जिस्म की ख्वाहिशात हैं, ताश खेल लो, गाने सुन लो, जिंदगी अच्छी तरीके से गुजार लो, ऐसे तो जिंदा रहने का लुत्फ नहीं है। ऐसे सांसें चलना क्या है कि भूल नहीं है। अब जोगी आगे से कह रहा है, जोगी ने आंखों को मूंदा, फिर एक लंबा सांस लिया और बोला बच्चे सुनना चाहता है तो अब सुन। अब मेरे अंदर ने कहा कि अच्छा, इसको तो वाकई एहसास हो गया, ये तो शूरी तौर पर इसके अंदर तो प्यास जाग उठ गई है, ये तो बात को समझ गया, ये तो अब नहीं टलेगा, ये अब दुनिया की खुशियों पे नहीं टलेगा, इसको हकीकत चाहिए। अब इसके दिल, इसकी सोचें, इसके जज्बे, इसका कल्ब, इसकी रूहानियत सब जाग उठने की बातें कर रहे हैं। अब इसको हकीकत बतानी ही पड़ेगी। तो उसने एक लंबा सांस लिया और बोला बच्चे, जोगी ने आंखों को मूंदा, फिर एक लंबा सांस लिया और बोला बच्चे सुनना चाहता है तो अब सुन। दिल के अंदर सात समंदर जितनी काली नीली पीली लाल स्याही भर और राजा, खूब समझ ले सारे रंगों में तेरा मन डूबेगा तो दिल में थोड़ा जोग लगेगा। अब जोगी ने कहा कि ठीक है, अपने दिल के अंदर वुसत पैदा कर, और इतनी वुसत पैदा कर कि सात समुद्रों के जितनी स्याही पैदा हो जाए उसमें, और फिर काली नीली पीली लाल स्याही भरो राजा। दिल के अंदर सात समुंदर जितनी काली नीली पीली लाल स्याही भरो राजा, खूब समझ ले सारे रंगों में तेरा मन डूबेगा तो दिल में थोड़ा जोग लगेगा। अब ये काली पीली नीली लाल स्याही क्या है? अब ये सवाल उठ रहा है, फिर मेरे जाहिर मेरे बातिन से पूछ रहा है कि ये क्या है। मैंने पूछा जोगी बाबा, काली तो मैं ले आऊंगा, वो तो मेरे बातिन से ही काली ठहरी, वो तो मेरे अपने मन में बन जाती है, लेकिन आखिर नीली पीली लाल स्याही कैसे और कहां से हासिल हो सकती है? अब मेरे जाहिर ने एक बात तो जान ली कि काली स्याही तो कहा जा रहा है मेरे बातिन के गंद को, मेरे बातिन की स्याही को, कि मैंने जिस तरह की बेमानी जिंदगी गुजारी है उसके नतीजे में मेरा बातिन स्याह हो चुका है। तो कहा जा रहा है कि अब ये स्याही अपने दिल के अंदर भर। तो ये तो मैं समझ गया कि ये काली स्याही तो मेरे मन की स्याही है, मेरे मन के दाग है, मेरे मन का मैल है। लेकिन ये नीली पीली लाल, ये कौन सी स्याहियां हैं, ये तो मैं नहीं जानता। अब मेरे अंदर से फिर आवाज आ रही है,
जोगी बोला, मेरे बेटे, लाल स्याही तुझको अपने खून से हासिल करना होगी। पीली यादों से बरसों की धूल से निकलेगी, तो उसको रफ्ता रफ्ता माजी की परतों से निकालेगा और दिल में जज्ब करेगा। नीली तेरे दिल को लगने वाली चोटों ही का रंग है, दिल खारा है तो निकलेगी, वरना तू महरूम रहेगा। काली जो तू कहता है तेरे बातिन से मिलती है, वो गम से भी ले सकता है तू। काले बातिन वाले अक्सर काले गम भी पा लेते हैं। अब मेरे अंदर का जोगी जिसने जोग लिया हुआ है वो मुझे समझा रहा है, अब वो मेरे शऊर में मामले को लेकर आ रहा है। वो कह रहा है, अच्छा ठीक है, काली स्याही तो तुम्हारे बातिन से बन जाएगी, आगे सुनो। लाल स्याही तुझको अपने खून से हासिल करना होगी। अब जो अपना खून जिगर है ना, वो भी लेके आ। सिर्फ तेरे बातिन की मैल जो है उसकी स्याही बनाकर काम नहीं बनेगा। अब तू अपने खून जिगर को लेकर आ, हिम्मत कर। अब तुझे अपना खून पसीना एक करना पड़ेगा, अपना खून जिगर लगाना पड़ेगा तौबा करने के लिए, माफी मांगने के लिए। पीली यादों से बरसों की धूल से निकलेगी, तो उसको रफ्ता रफ्ता माजी की परतों से निकालेगा और दिल में जज्ब करेगा। यादें पुरानी हो जाती हैं ना, पीली हो जाती हैं, बरसों की धूल पड़ जाती है उनके ऊपर, तो याद का रंग पीला होता है। तो रफ्ता रफ्ता माजी की परतों से तू निकालेगा अपनी सारी यादों को, अपनी जिंदगी की सारी खुशियों को, सारी गमियों को, सारी नेकियों को, सारे गुनाहों को, सब रिश्तों को, सब ताल्लुकात को, इन सब को निकाल के तू दोबारा लेकर आएगा। इन सब का मुहासबा होना है। तो ये पीली स्याही भी चाहिए तुझे, पूरी तेरी जिंदगी का जो मुहासबा होना है उसके लिए पीली स्याही भी लेकर आ। अब लाल भी हो गई, पीली भी हो गई। नीली तेरे दिल को लगने वाली चोटों ही का रंग है, दिल खारा है तो निकलेगी, वरना तू महरूम रहेगा। सारी जिंदगी में दिल को चोटें भी तो खाई होगी ना, तकलीफों से भी तो गुजरा होगा ना, गमे जाना की, गमे दौरा की, गमे हस्ती की, जिस जिस तकलीफ से गुजरा लिया। तेरे दिल पे जो चोटें लगी हैं उससे तेरा दिल खारा, तेरा दिल नीला हुआ है ना, तेरे दिल पे नील पड़े हुए हैं ना, जो अपनी जिंदगी की वो सारी चोटें भी ले आ, वो भी काम आएंगी। तूने जितनी जिंदगी में चोटें खाई हैं वो उनको भी स्याही बना ले, वो भी अब आगे तेरे काम आएंगी तेरी आगे की जिंदगी में। फिर बाबा यहीं पर नहीं खत्म करता अंदर का जिसने जोग लिया है। वो कहते हैं, ये जो तुम कह रहे हो ना कि तुम्हारे बातिन से काली मिल जाती है, इसका एक और सोर्स भी है। काली तो जो तू कहता है तेरे बातिन से मिलती है, वो गम से भी ले सकता है तू। काले बातिन वाले अक्सर काले गम भी पा लेते हैं। तो अब मेरे अंदर से वो सवाल का जवाब पूरा हुआ है कि भाई इस मसले का हल ये है कि अपने दिल को इतनी वुसअत दो कि 7 समुंदर जितना बड़ा हो जाए, और फिर उसके अंदर काली स्याही भरो जो तुम्हारे माजी के गुनाहों से, तुम्हारे बातिन की कर्ब से भी आएगी, और जो तुमने गम पाले हैं उसके नतीजे में उससे भी आएगी। लाल स्याही भी लेकर आओ जो तुम्हारा खून जिगर है, जो तुम्हारी हिम्मत है। पीली स्याही भी लेकर आओ जो तुम्हारी जिंदगी भर की यादें हैं। नीली स्याही भी लेकर आओ, आज तक जो भी चोटें खाई हैं, ये सब लाके इनकी स्याही को भरकर दिल को एक समुंदर बनाओ और उस समुंदर को स्याही से भर दो। अब मैंने पूछा जोगी से, मैंने पूछा, जोगी बाबा, दिल के अंदर 7 समंदर जितनी काली नीली पीली लाल स्याही भरकर उसका क्या करना है? करना क्या है इसका, इतनी स्याही का? जोगी बोला, बस बेटा लिखते जाना है। यादों माजी की परतों से, खून से और दिल की चोटों से, गम से और अपने अमलों से। जोगी कह रहा है, बेटे बस अब लिखते जाओ। मेरे अंदर का जो जोग लिया हुआ है ना जिस बंदे ने, वो कह रहा है अब लिखते जाओ अपनी यादों से। जो तुम्हारी यादों में उसे लिखो, उससे तहरीर करो। जो माजी की परतों से तुमने पीली स्याही से निकाला उससे तहरीर करो। जो तुम्हारे खून से लाल स्याही मिली है उससे तहरीर करो। दिल को जो चोटें लगी हैं उससे जो नीली स्याही मिली है उससे तहरीर करो। गम से तुम्हें जो काली स्याही मिली है उससे तहरीर करो। अपने अमलों से, अपने बातिन से जो काली स्याही मिली है उससे तहरीर करो। गोया अपनी पूरी हस्ती से, अपनी जिंदगी में तुमने जो कुछ हासिल किया उस सब को इकट्ठा करके ले आओ, सबको स्याही बना दो। अब वो सारी की सारी स्याही काम आएगी लिखने के। लेकिन क्या लिखने के, सुनिएगा। जोगी बोला, बस बेटा लिखते जाना है, यादों माजी की परतों से, खून से और दिल की चोटों से, गम से और अपने अमलों से। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हाना का इन्नी कुंतु मिनज़ ज़ालिमीन। लिखना है, लिखते जाना है, रोना है, रोते जाना है। यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, अल्लाह की मर्जी के बगैर निकल खड़े हुए थे, तो फिर कश्ती में कुरा निकला और उनको पानी में फेंक दिया गया। फिर रात का अंधेरा, फिर समुंदर का अंधेरा, फिर मछली के पेट का अंधेरा, उसमें उन्होंने अल्लाह ताला को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। जब उन्होंने अल्लाह की ये पाकी बयान की, ला इलाहा इल्ला, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, अंता सुब्हानक, तमाम तारीफ तेरे लिए, इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिमों में से था। तो अब मेरे अंदर से जोगी कह रहा है कि तू भी यही कर, यही रास्ता है। अब अपनी जिंदगी का पूरा निचोड़ लेकर आ जा और अपने दिल को एक समंदर बना ले और उसमें स्याही भर ले,
और फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता जा, यहीं पर खत्म नहीं करता बात। फिर वो कहता है, जोगी बोला बस बेटा लिखते जाना है, यादों माजी की परतों से, खून से और दिल की चोटों से, गम से और अपने अमलों से, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिखना है, लिखते जाना है, रोना है, रोते जाना है। 7 समंदर कम पड़ जाए तो उतने ही और मुहैया कर लेने हैं। हो सकता है 7 समंदर भी पूरे ना हो, एक दफा फिर अपने आप को निचोड़कर अपने अंदर से ये सारी चीजें फिर निकाल कर लेकर आ, 7 समुंदर फिर पूरे कर, जरूरत पड़े तो। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन लिखना है, लिखते जाना है, रोता है, रोते जाना है। आखिर एक दिन तेरा दिल भी भर जाएगा। मन जंगल में रात की रानी सी खुशबू भी बस जाएगी। शोर हुआ तो बहते पानी सा, गाती कोयल सा या उड़ती कूंजों सा ही होगा, और सन्नाटा उभरा तो उसमें बादे सबा की आमेजिश भी होगी, जिससे जब पत्ते हिलते होंगे तो मन जंगल जिंदा हो लेगा। तो ये एक नुस्खा है जो मैंने इख्तियार किया अपनी ज़ात के लिए। आप लोगों को भी यही दावत देता हूँ कि अपनी पूरी ज़िंदगी के हर मक़सद से निचोड़ कर ले आएँ जो कुछ हासिल किया है, काली नीली पीली लाल स्याही भरें और आ जाएं, दिल को समंदर बनाएं, और फिर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु ज़ालिमीन पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, पढ़ते चले जाएं, सजदे में पढ़े रहें, पढ़े रहें, पढ़े रहें, हत्ता कि अल्लाह आपके कल्ब की हालत बदल दे और आपके मन के जंगल को ऐसा कर दे जैसे एक नेचुरल जंगल होता है, जिसके अंदर कुछ आर्टिफिशियलनेस नहीं होती, जो अल्लाह के रंग में रंगा होता है, और जिसके अंदर जो आवाज़ भी आती है वो सिर्फ सरशारी का बाइस बनती है, जिसके अंदर जो सन्नाटा भी उगता है वो सिर्फ सरशारी का बाइस बनता है। कल्ब को भी एक ऐसा जंगल बनाया जा सकता है। बहुत शुक्रिया।